हेलो दोस्तों, आप सभी का वेद आयुर्वेदा में स्वागत है। आज हम रक्त पित्त चिकित्सा के पार्ट 3 की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि रक्त पित्त के कुछ योग की बात की गई थी। कल हमने क्वाथ देख लिया था, आज हम चूर्ण की बात करेंगे। इसमें उसीरादि चूर्ण पहला चूर्ण दिया गया है, जिसका नाम है उसीरादि चूर्ण। इसमें क्या खस हो गया, कालियत, पंगा, नीलोद, पद्मकाष्ठ, प्रियंगु का फूल, शंख भस्म, शुद्ध गेरू, इन सभी को अलग अलग इन सभी का चूर्ण कर लेना है और लाल चंदन का चूर्ण कर लेना है। लाल चंदन तथा इसमें जितने इंग्रेडिएंट बताए गए हैं उन सभी का चूर्ण लेकर के समान मात्रा में मिला लेंगे। फिर इस चूर्ण को चावल के पानी के साथ या चीनी में अगर हम घोल करके पीते हैं तो रक्त पित्त, तमक श्वास, प्यास, दाह जल्द ही शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। तो ये क्या था? ये उशीरादि चूर्ण था। दूसरा है किरा तिक्तादि चूर्ण। इसमें भी बहुत सारे द्रव्य को लिया गया है और वही है कि इन सभी द्रव्यों को अलग अलग इनका चूर्ण करेंगे और चंदन का चूर्ण करेंगे, समान मात्रा में मिलाएंगे चावल के पानी के साथ या फिर कह रहा है कि चीनी के साथ घोल करके पी लेना है। तो ये किरा तिक्तादि चूर्ण दो चूर्ण बताए गए हैं। इसमें पहला है उशीरादि चूर्ण और दूसरा है किरा तिक्तादि चूर्ण। अब आते हैं जैसे रक्त पित्त के वेग में वात का अनुबंध। कह रहा है कि अगर रक्त पित्त में वात का अनुबंध हो गया है तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें कौन से द्रव्य देने पड़ेंगे या कौन से योग देने पड़ेंगे उसके विषय में बताया गया है। कह रहा है कि ऊपर हम बहुत सारे कषायों का प्रयोग कर चुके हैं, तो कषायों का प्रयोग करने से जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाती है। कह रहे एक तो जठराग्नि तीव्र हो गई और दूसरा कह कि कफ भी कम हो गया। इन दोनों के होने के बावजूद भी अगर रक्त पित्त का जो वेग है वह लगातार आ रहा है, बार बार वो वेग आता जा रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ वात का अनुबंध है, उस रक्त पित्त में वात है। इसलिए इसमें कुछ द्रव्य बताए गए हैं जिनका प्रयोग करने से जो वात का अनुबंध वात युक्त रक्त पित्त है उसका निवारण हो सकता है। पहला बताया गया है कि हम खाली बकरी का दूध का सेवन करें। दूसरा बताया गया है कि 5 गुने जल में हम गाय के दूध को अगर पकाया जाए उसका प्रयोग करें, तो ये वात अनुबंध रक्त पित्त शांत हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि लघु पंचमूल में पकाया गया दूध और उसके साथ चीनी और मधु का प्रयोग करने से यह रक्त पित्त शांत हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जिस भी रक्त पित्त में वात का अनुबंध है तो 3 इसमें दवाई बताई गई हैं। वो पहला है कि हम बकरी का दूध यूज़ कर लें, दूसरा है कि गाय का दूध लें और उसे 5 गुने जल में पका करके प्रयोग करें, तीसरा है कि लघु पंचमूल जो हैं उन्हें लें, दूध में पका लें और उसका सेवन चीनी या मधु के साथ करें। द्राक्षादि योग भी इसमें बताया गया है कि द्राक्षादि योग से भी रक्त पित्त दूर हो सकता है। मूत्र मार्गगत रक्त पित्त में शतावरी क्षीर। कहे कि मूत्र मार्ग से अगर रक्त निकल रहा है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? शतावरी क्षीर का। कह रहे कि अगर मूत्र मार्ग से रक्त पित्त निकल रहा है तो उसकी चिकित्सा में बताया गया है कि शतावरी और गौक्षुर दोनों को लेकर के उसका क्वाथ कर लेंगे और कल्क से पकाया दूध। तो पहला यही चीज बताया गया है कि शतावरी और गोक्षुर दोनों को लेंगे, उसका क्वाथ कर लेंगे और कल्क, इन सब चीज में क्वाथ और कल्क कर लेंगे, फिर कर उसे गौदुग्ध में पका करके सेवन करेंगे। ये पहला योग बताया गया है। दूसरा योग है, कह रहा है कि सरिवन, पिष्ठीवन, वन मूंग और वन उड़द, ये 4 चीजें लेंगे। सविरन, पिष्ठीवन, वन मूंग और वन उड़द, इन 4 पंडिन्यों की क्वाथ कल्क से पकाया गया
गौदुग्ध रक्त पित्त को नष्ट करता है। मैं तो कहूँगा एक ही याद करो, उसमें से पहला जो है ये गोक्षुर और कह रहा है कि सतावर हम अच्छे से जानते हैं, इसी का प्रयोग कर लें। दूसरा वाला थोड़ा मिलेगा भी नहीं। तीसरा कह रहे कि गुद मार्गगत रक्तपित्त की चिकित्सा, अगर गुदा मार्ग से रक्तपित्त निकल रहा है तो उसकी चिकित्सा में क्या बताया गया है। तो कह रहे कि विशेष रूप से एक चीज इसमें बताया गया जो बहुत ही इफेक्टफुल है। कह रहे कि मोच रस के कल्क से पकाए गए गौदुग्ध का प्रयोग, ये पीजी में भी पूछा गया है कि मोच रस के कल्क में गौदुग्ध को पकाकर देने से कौन से रोग में देते हैं, कौन से रक्तपित्त में देते हैं। तो वो गुदा मार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा में बताया गया मोच रस का कल्क गौदुग्ध में पका करके प्रयोग करने पर। दूसरा योग भी यहाँ दिया गया है, जैसे वट का वरोह और वट का सुंग के कल्क में पकाए गए गौदुग्ध, ये भी आसानी से मिल सकता है। तीसरा सुगंध वाला नीम कमल और करे सूंठ के कल्क से पकाए गौदुग्ध के प्रयोग में उत्तम लाभ है। सुगंध वाला नीलकमल और सूंठ, ये भी आसानी से, तो हम इसमें तीनों योग याद कर सकते हैं। जो पहला बताया गया कि मोच रस के कल्क में गाय का दूध से पका करके उसका प्रयोग करना है। दूसरा बताया गया कि वट का वरोह और वट का सुंग लेकर के गाय के दूध में पका करके प्रयोग करना है। तीसरे में तीन चीजें हैं, सुगंध वाला नीम कमल और सूंठ के कल्क से गौदुग्ध को पका करके देने से गुदागत मार्गगत जो रक्तपित्त है वो शांत हो जाता है। वासाघृत, ये पीछे में भी कई बार पूछा जा चुका है कि वासाघृत जो है कौन से रोग में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वासाघृत है यहाँ अभी रक्तपित्त में भी मिलेगा और आगे चल करके गुल्म रोग की चिकित्सा में भी वासाघृत का प्रयोग बताया गया है। तो ये पूजिम पूछता है, जैसे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन दे देता है उसमें पूछता है। वासाघृत में हम क्या क्या कैसे वासाघृत बनाएंगे, तो कह रहे कि वासा का शाखा, पत्ती और मूल, इन तीनों चीज़ों को लेंगे और अड़ूसा, इनका विधिवत ये चार चीज़ें मिला करके एक अड़ूसा और कह रहा है वासा की शाखा, पत्ती, मूल, मतलब कह रहा है कि पूरा वासा का हम प्लांट ले सकते हैं और उसे अड़ूसा, इन चार चीज़ों को मिला करके क्वाथ बनाएंगे। उस क्वाथ में गौघृत को सिद्ध करेंगे। उस गौघृत जो सिद्ध किया हुआ घृत है उसमें मधु मिला करके पान करने से रक्तपित्त शीघ्र ही शांत हो जाता है। तो वासा घृत में कुछ नहीं है, दो चीज़ें हैं, एक तो वासा का पूरा पौधा लेना है, शाखा, पत्ती, मूल, और करा अड़ूसा का पौधा लेना, अड़ूसा की पत्ती, इसका इन चारों को मिला करके हम क्वाथ तैयार कर लेंगे और उस क्वाथ को गौघृत के साथ पकाएंगे। जब क्वाथ को गौघृत के साथ पकाएंगे तो लास्ट में घृत ही बचेगा। तो वो जो घृत बचा है उसी को मधु के साथ मिला करके शीघ्र ही रक्तपित्त को यह शांत करता है। जब हम उस घृत का प्रयोग करते हैं तो यह रक्तपित्त को शांत करता है। अगला कहा गया है कि रक्त कफानुबंध होने पर, कह रहे कि अगर रक्त में कफ का अनुबंध है तो वहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, तो क्षार का। अगर रक्त पित्त में कफ का अनुबंध है तो क्षार का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे कैसे कि इस रक्त पित्त में कफ का अनुबंध है, तो कह रहे कि ऐसा रक्त पित्त जिसमें से जो रक्त निकले वह रक्त ग्रंथित हो, उसमें गांठें छोटी छोटी दिखाई दें। जब ऐसा दिखाई देगा तो समझ जाना है कि वह रक्त पित्त में कफ का अनुबंध है, कफ है। तो ऐसे कफ को शांत करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कौन से क्षार का प्रयोग करना है वो चीज़ देखते हैं। तो कह रहे हैं कि कमल के नाल का क्षार, कमल की जो डंडी होती है उसका
क्षार बना लेंगे। उसे मधु व घृत के साथ प्रयोग करने से रक्तपित्त शांत हो जाता है। कौन सा रक्तपित्त? तो जो ग्रंथित रक्तपित्त है, जो ग्रंथि वाला रक्त है, वह शांत हो जाता है। ये भी पीजी में कई बार पूछा गया है। ये जो इसकी चिकित्सा में बताया गया है, कमलनाल का क्षार बना करके मधु व घृत के साथ प्रयोग करने पर रक्तपित्त शांत हो जाता है। शतावर्यादि घृत, तो शतावरी मिलाकर के ही घृत बनाया जाएगा। तो कह रहे शतावरी, शतावरी के साथ और क्या क्या मिलाएंगे? अनार का फूल, तिनतिड़ी, काकोली, मैदा, मुलेठी, बिदारी कंद, बिजौरा, नींबू का मूल, इन सब को पीस कर कल्क बना लेंगे। 4 गुनी गौदुग्ध से गौघृत का पाक बनाएं। तो कह रहा है कि इन सभी को 4 गुने गौदुग्ध में पहले पकाएंगे, फिर उसे गौघृत में पका करके घृत बना लेंगे। यह जो घृत बना है, यही शतावरी घृत है। सेवन करने से यह घृत कास, ज्वर, अनाह, विबंध, सूल और रक्त पित्त को नष्ट करता है। तो ये है शतावर्यादि घृत। दूसरा है नासागत रक्तपित्त में कर्तव्य। नासागत रक्तपित्त की क्या चिकित्सा है? अगर नाक के द्वारा रक्त निकल रहा है, अगर नासा छिद्र से रक्तपित्त हो रहा है, तो उसे सर्वप्रथम उसे रोकना नहीं है कि तुरंत ऐसी चिकित्सा कर दो कि वह रुक जाए। उसे प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना है। जब दुष्ट दोष निकल जाए तब उसे रोकने के लिए रक्तपित्त नाशक करे, जब वह रक्त निकल जाए फिर रोकना चाहिए। जब उसे रोकने के लिए रक्त पित्तनाशक जो अड़ूषा आदि के क्वाथ बताया गया है उसका प्रयोग करना। उस क्वाथ को नासा छिद्र के द्वारा अवपीड़न नश्य के रूप में प्रयोग करना, या तो उस क्वाथ में जो औषधि बताई गई हैं उसका सुरस निकाल करके नासा छिद्र में अवपीड़न नश्य के रूप में देना है। तो नासागत रक्तपित्त में क्या बताया गया कि सर्वप्रथम करे कि उस रक्त को रोकने का प्रयास नहीं करना है। जब वह जो दुष्ट दोष है, जब वह रक्त दुष्ट जो रक्त है वह निकल जाए, उसके बाद रक्त पित्तनाशक जो अड़ूषा आदि के क्वाथ बताए गए हैं उसका अवपीड़न नश्य के रूप में देना, या तो कह रहा है कि उस जो क्वाथ में जो द्रव्य बताया गया है उस द्रव्य का अवपीड़न नश्य देना। कुल मिला के अगर नासागत रक्तपित्त है तो अवपीड़न नश्य देते हैं। इसी से रिलेटेड कह रहा है कि एक पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था कि दूर्वा सुरस का नश्य देते हैं नासा स्रावी रक्तपित्त में। अगर नासा से रक्तपित्त निकल रहा है तो दूर्वा का सुरस देते हैं। रक्तपित्त में शीत का प्रयोग करें कि हम शीत का क्यों प्रयोग करेंगे? तो पित्त वैसे भी दाह उत्पन्न करता है, रक्त भी अग्नि महाभूत प्रधान है, तो ये सभी दाह उत्पन्न करते हैं। इसलिए दाह को शांत करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो जिस घर में जल का फुव्वारा चलता हो वहाँ बैठना चाहिए, शीतल भूमि ग्रह में बैठना चाहिए, सुंदर बगीचा में जो शीतल जल और वायु से युक्त हो, मोती और अन्य पात्र जो स्पर्श में शीतल हों, तथा ठंडे जल से शीत किए हुए अन्य वस्तुओं का स्पर्श दाह को नष्ट करता है। तो कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं जो ठंडक प्रदान करें उनका प्रयोग करने पर यह रक्तपित्त में उपयोगी है। रक्तपित्त में शीत शयन विधान कह रहे हैं कि रक्तपित्त में ऐसा हम कौन सा बिस्तर का प्रयोग करें जो हमें ठंडक प्रदान करे? तो कह रहे हैं कमल आदि के पत्ते पर सोना, फूल, शीतल छालटी के कपड़े, केले के पत्ते पर बिछौना और आसनों पर बिछाने व ओढ़ने के लिए लाल कमल, नील कमल के पत्ते रक्तपित्त रोग से पीड़ित रोगियों की दाह शांति के लिए उत्तम होते हैं। रक्तपित्त में स्त्री का आलिंगन करे कि प्रियंगु और सफ़ेद चंदन के चूर्ण से कह रहे हैं कि चाहे प्रियंगु ले लें और सफ़ेद चंदन का चूर्ण ले लें, इसका पूरे शरीर पर चूर्ण या कल्क के द्वारा पूरे शरीर पर लेप कर लेना। प्रिय उत्तम स्त्रियों का स्पर्श करना, शीतल जलयुक्त कमल
लाल कमल का प्रयोग करना, नील कमल का स्पर्श करना तथा इन कमलों के पत्र समूहों से निकली हुई वायु का सेवन करना। ये जो ठंडे ठंडे कमल हैं, कमल के पत्ते हैं, बगल में बैठ जाओ, जब इससे हवा आए तो इसका सेवन करना, ये भी शीतलता प्रदान करता है। रक्त पित्त में मनो अनुकूल कथा, कह रहे कि कहाँ हमें बैठना चाहिए, तो कह रहे नदियों में, बड़े बड़े तालाबों में, हिमालय पर्वत की ठंडी ठंडी कदराओं के पास, चंद्रमा का पूर्ण उदय होना, जब चंद्रमा रहती है तब ठंडक रहती है, कमल के फूलों के समुदाय को देखना, इससे हमारा मन शांत होगा। अन्य सभी शीतल मन के अनुकूल वस्तुओं को देखना, स्पर्श करना या मनो अनुकूल कथा सुनना रक्त पित्त को शांत करता है। करें कि ऐसी वस्तुएं जो शीतल हों उनका खाने पे, ऐसी वस्तुएं जो शीतल हों उनका बिस्तर बनाने में, ऐसी वस्तुएं जो शीतल हों, ऐसे द्रव्य जो शीतल हों, हम उनके पास बैठ जाएं तो शीतल शीतल हवाएं चलें, हम देखें तो मन में शीतलता आए। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करने पर, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करने पर रक्त पित्त रोग शांत होता है। और रक्त पित्त चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। पसंद आए कमेंट करें।